और ये सर्वे इमरान खान साहब की कारकर्दगी के हवाले से जितने हुकूमत के दावे हैं, इस सर्वे ने उन दावों को उठा के दीवार पर दे मारा है। 16 इंडिकेटर्स इस सर्वे में है। पहली स्लाइड दिखाएं जी। उन 16 इंडिकेटर्स में किसी एक इंडिकेटर में भी इमरान खान साहब की कारकर्दगी जो है वो तसल्ली बख्श सेटिस्फैक्टरी नहीं है। इसी तरह से 4 में से 1 पाकिस्तानी ये समझता है कि इमरान खान साहब करप्शन के खात्मे में कामयाब हुए हैं। यानी सिर्फ आप समझ लें 25% पाकिस्तानी इमरान खान साहब पर एतमाद करते हैं करप्शन के खात्मे के हवाले से, जबकि यह सूरत हाल बरक्स होनी चाहिए थी। यानी सबसे बड़ा करप्ट का क्रूसेडर इमरान खान करप्शन के खिलाफ, और 75% लोग कहना चाहिए थे आज कि वो करप्शन के खिलाफ कामयाब हुए हैं जंग लड़ने में, लेकिन सूरत हाल इसके बरक्स है। इसी तरह से महंगाई के हवाले से 62% पाकिस्तानी जो है उन्होंने अदम इत्मीनान का इजहार किया है। क्राइम, जो जराइम मुल्क में जिस तेजी से बढ़ रहे हैं और जराइम पेशा अफराद दंदनाते फिर रहे हैं, 53% पाकिस्तानी समझते हैं कि इमरान खान साहब जराइम को कंट्रोल करने में नाकाम हुए हैं। इसी तरह से इंसाफ की फराहमी, प्रोवाइडिंग जस्टिस, जो सबसे बड़ा स्लोगन था तहरीक इंसाफ का इंसाफ, 53% पाकिस्तानी समझते हैं कि हम मुतमिन नहीं हैं इमरान खान साहब के इंसाफ की फराहमी के हवाले से। इसी तरह से तकरीबन 5 में से 1 पाकिस्तानी जो है वो ये समझता है कि ये हुकूमत गुर्बत के खात्मे में कामयाब हुई है। यानी सिर्फ 20% ने इत्मीनान का इजहार किया है पॉवर्टी इराडिकेशन के हवाले से। अगर हम गवर्नमेंट की जो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है उसके ऊपर बात करें तो 25% लोगों ने इत्मीनान का इजहार किया है, जबकि 75% लोग जो है वो इस पर मुतमिन नहीं है, डिससेटिस्फाइड हैं। इसी तरह से प्रोटोकॉल कल्चर के खात्मे की इमरान खान साहब बात करते थे, वीआईपी कल्चर के खात्मे की, इसके ऊपर भी जो सर्वे बता रहा है वो सूरत हाल इंतहाई मायूस कुन है, और तकरीबन आधी से ज़्यादा मुल्क की आबादी समझती है कि इमरान खान साहब प्रोटोकॉल कल्चर और वीआईपी कल्चर के खात्मे में कामयाब नहीं हो सके हैं। और आखिर में मीडिया फ्रीडम के हवाले से जो सूरत हाल है उसमें भी हाफ ऑफ पाकिस्तानीज आर अनहैप्पी विद फेडरल गवर्नमेंट परफॉर्मेंस टू एंश्योर फ्रीडम ऑफ मीडिया इन पाकिस्तान। तो एतजाज साहब चूँकि बहुत मुतवाज़िन राय रखते हैं, ऑल्दो इनका पीपल्स पार्टी से ताल्लुक़ है, तो मैं आगाज़ में ज़रा इनसे परफॉर्मेंस गवर्नमेंट की जो है चूँकि 3 सालों में उस पर कमेंट लेके फिर आगे बढ़ते हैं। एतजाज साहब, आप क्या समझते हैं, ये सर्वेज समहाउ इनको ना तो पूरी तरह इन पर एतमाद होता है, ना इनको पूरी तरह मुस्तरद किया जाता है, लेकिन बहरहाल ये कहीं ना कहीं पब्लिक पल्स को जाहिर करते हैं? हाँ, ये सर्वे तो बज़ाहिर हकीकत के करीब तर लगता है। अच्छा। क्योंकि मायूसी तो बहुत हुई है लोगों को पीटीआई की हुकूमत से, और वो कई दफ़ा ये सर्वे ये ऐसा निकाल देते हैं कि लोग बहुत मुतमईन हैं और बड़े खुश हैं। वो ऐसी तो बात नज़र नहीं आती, ऑन ग्राउंड तो ऐसी बात नज़र नहीं आती। किताबों के और स्टेट बैंक के खातों में कुछ ज़रूर इस किस्म का एक पिक्चर दिखाई जाती है, तस्वीर जो सब्ज़ बाग सी होती है, बट जो महंगा 2 इशूज़ जो बुनियादी तौर पे अगर इन पे मुकम्मल तौर पे काबू कर लें, और इमरान खान, एक महंगाई और दूसरा बेरोज़गारी, तो मेरा ख्याल है उनके लिए बहुत सहूलत पैदा हो सकती है। पर पिछले 3 साल में, पहले 3 साल में तो ऐसा नहीं हो सका, और पहले 3 साल का की अगर कोई रिपोर्ट कार्ड है तो ये जो आपने लिखाई है, क्योंकि आपकी स्क्रीन पे तो मुझे नज़र नहीं आ रही, मैं ये स्काइप पे ना आप नज़र आ रहे हैं, और मैं आपको यकीनन नज़र आ रहा हूँगा बिल्कुल। लेकिन ये करीब तर, हकीकत के करीब तर लगती है। अच्छा, मैं इसमें सर आपको अगर कथा कलामी की माजरत, ये जो इप्सॉस जिस इदारे ने ये सर्वे जारी किया है, ये इदारा ये दावा करता है, अब ये इसका दावा है कि ये 3rd लार्जेस्ट मार्केट रिसर्च कंपनी इन दी वर्ल्ड, यानी इसके क्रेडेंशियल्स ये हैं, ये कोई छोटा मोटा इदारा नहीं है। अब इसको हुकूमत ही चैलेंज कर सकती है? नहीं, वैसे कोई इस इदारे का इतना ज़्यादा कभी सुना तो नहीं गया। मेरा ख्याल है पाकिस्तान में भी पहली मरतबा इसको नोटिस किया जा रहा है।
मैंने नहीं कभी इसको इसके फिगर्स और इसकी रिसर्चेस पे कोई बहुत काम होता हुआ या इसके बारे में इसका हवाला देते हुए लोगों को सुना है। गैलप को करते हैं, वो NRI वाले उनको करते हैं, और ऐसे इदारे हैं जिनको कोट किया जाता है, जिनका हवाला दिया जाता है। ये इप्सा का तो मुझे वैसे तो पहली मर्तबा नज़र आया, और अगर इनका कोई बायस यानी इनकी कोई झुकाव किसी तरफ है, और मिसाल के तौर पे ये झुकाव अगर उनका PTI के ख़िलाफ़ है, तो वो ज़रा थोड़ी सी एग्जैजरेशन हो सकती है इसमें, थोड़ी सी दास्तान को बढ़ाया गया हो सकता है, जिस तरह आपने दिया है कि लोगों को 20% और 10% और 25% लॉ एंड ऑर्डर, गुर्बत और करप्शन वगैरह पे तशवीश। ये मैं समझता हूँ कि इनमें मुमकिन है, इम्कान है, पर बादिल नज़र में कोई इतना गलत भी नहीं समझा जा सकता। पर ये कोई इतना, अगर ये इदारा अपने आप को इतना मोतबर कहता है कि थर्ड लार्जेस्ट, तो थर्ड लार्जेस्ट होने का इम्कान नहीं है। ये कोई पता नहीं कितने इदारे हैं जिनको, और बहुत से इदारों के सुनते भी रहे हैं, और उनके तज्ज़िये भी और उनके तखमीने भी और उनके अंदाज़े भी बहुत से मामलात पे आते रहते हैं। लेकिन इसका तो मैंने तो पहली मर्तबा सुना है, हो सकता है मेरी, लेकिन तो एतजाज साहब, बाय एंड लार्ज आप एक एक्टिव सिटीजन है माशाल्लाह पाकिस्तान के, और जिस प्रोफेशन में आप एक आम आदमी से लेके और टॉप नॉच मिडिल लोअर क्लास से लेके और अपर क्लास तक के आपके साथ उठना बैठना और मिलना है, हर तबका है ज़िंदगी के साथ। तो बाय एंड लार्ज जो ये सर्वे बता रहा है कि इतनी गुडी पिक्चर नहीं है इस हुकूमत की जितनी वो अपने तई बयान कर रही है कि जी हमने तो बहुत कुछ कर दिया है। तो बाय एंड लार्ज आपको क्या लगता है? ये बाय एंड लार्ज नहीं कहा जा सकता। अगर बाय एंड लार्ज आप देखना शुरू करो, मिसाल के तौर पे अमीर तबके को या अमीर तरीन तबका या अमीर तबका, तो उन्होंने तो आप किसी दिन रेस्टोरेंट जाके देख लें जहाँ बाहर बैठने की भी इजाज़त है हुई है तो वो भरी भी होती हैं। जिस दिन इजाज़त हो जाए कि आज से रेस्टोरेंट खुल जाएंगी और बंदे अंदर भी बैठ सकते हैं, आप देखते हैं आप खुद देखते होंगे कि कोई एक कुर्सी भी नहीं बचती हमारे होटलों में और रेस्टोरेंटों में। तो इस तरह अगर गाड़ियाँ जिस तरह बिक रही हैं वो देखी जाए तो अमीर तरीन जो तबका है वो तो इतना नाखुश नहीं है। लेकिन यकीनन महंगाई और बेरोजगारी सबसे ज़्यादा मसला है निचले तबके का, गरीब तबके का। वहाँ ये बहुत शिद्दत के से महसूस किया जा रहा है। राइट। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।